Welcome students to our channel Azuto Education. Remember this name, Azuto Education. Get education, give education. NCERT exercise 6.2 class 9th, and we have टू लाइन्स पैरेलल ए बी एंड सी डी. इसमें आपके पास गिवन है, दो लाइन है पैरेलल हैं आपस में, और आपको इस फिगर से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इस 6.2 एक्सरसाइज की जो बेसिक है उसकी वीडियो में डाल चुका हूं ऑलरेडी. उसे आप देख लेंगे तो उसके बाद आपको इसे समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसे पहले देखना चाहिए. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आराम से आप देख पाएंगे. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इजीली आप इस फिगर से कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? वाई. एंगल वाई जो आपका है वो 130 डिग्री के इक्वल है. क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, y अगर आपका 130 डिग्री है तो एंगल x और एंगल y दोनों बराबर हैं. क्यों? क्योंकि ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसीलिए आपका एंगल x जो है वो भी कितना हो गया? 130 डिग्री. तो उससे अपने वैल्यू मांगी थी, x भी मांगा था आपसे 130 डिग्री, और y भी आपकी वैल्यू मांगी थी कितना? 130 डिग्री. ठीक है, डन. वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के. ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के. तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये गिवन है. तो इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और ये पैरेलल है ई एफ के. तो ये आपकी आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, lines parallel to the same line are parallel to each other. कोई भी दो लाइन है अगर वो पैरेलल हैं सेम लाइन के तो वो आपस में भी पैरेलल मिलेंगी. यानी ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो गई. इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ आपस में तीनों पैरेलल हैं. फिक्स. उसके बाद बोला y रेशो z जो है, y रेशो z इज 3:7. तो आप क्या करें? लेट y इज इक्वल टू 3t एंड z इज इक्वल टू 7t. क्योंकि रेशो गिवन है तो हम इन्हें लेट कर सकते हैं. राइट, y का रेशो 3, y रेशो z जो है वो 3:7 है, तो y 3t हो गया, और जो आपका z है वो कितना हो गया? 70. ठीक है, अब आपको पता करना है कि x एंगल कितना है. हमें क्या पता करना है कि x एंगल की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी. ठीक है, अब एक बात बताइए, एंगल x और एंगल z जो हैं वो इक्वल होंगे? आप बीच वाली पैरेलल लाइन भूलो एक बार. अगर हम इसे भूल जाएं तो ये आपकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी. तो x और z क्या हो जाएंगे? ए बी और ई एफ के अल्टरनेट. क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो x और z सेम है. ठीक है, अब x और z अगर सेम है तो
इसका मतलब ये हुआ कि आपको एंगल एक्स का रेशो भी पता चल गया, क्योंकि आपका जो जेड है वो 70 है, तो एंगल एक्स भी कितना हो गया 70। एंगल एक्स भी आपके पास कितना हो गया 70। अच्छा एक बात और कि आपका x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री हो गया भाई। x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि x और y ए बी और सी डी जब पैरेलल लाइन होंगी तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड। x अपना कितना है 70, y कितना है 3t इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 10t इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो t का वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 18। अपने को क्या चाहिए था x कितना है 70, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना हो गया 126 डिग्री। ठीक है, ये फिक्स मेथड नहीं है, ये हर किसी का अलग अलग भी हो सकता है, तो आप अपनी तरह से भी ट्राई करके देखेंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस AB इज पैरेलल टू CD। EF, ये लाइन EF परपेंडिकुलर है CD के। एंगल GED दिस टोटल ये आपका है 126 डिग्री। आपसे मांगा है AGE यानी ये एंगल, GEF मतलब ये वाला एंगल हो गया GEF, FGE यानी ये वाला एंगल। तो इसे मैं बोल देता हूं X, ये हो गया Y, ये हो गया Z। तो सीधी सी बात है, आपको XYZ की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है एंगल GED 126 डिग्री, तो एंगल Z प्लस 90 डिग्री आपका 126 डिग्री के बराबर हो गया भाई। Z प्लस 90 देखो, GED ये टोटल बनेगा ना, GED ये पूरा है, तो इतना हिस्सा Z है, ये 90 है, Z प्लस 90। तो यहां से आप जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे Z की, तो कितना आ जाएगा 126 माइनस 90 यानी के 30 डिग्री। तो Z की वैल्यू तो आ गई 30 डिग्री। ठीक है, अब और वैल्यूज को टारगेट करते हैं। अब एक बात बताइए कि आपका x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई 180 डिग्री समय भाई, क्योंकि ये ध्यान से देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर्स। ठीक है, अब अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो अपने को यहां से किसी की एक की वैल्यू पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो एंगल AGE देखो कहां है, AGE और एंगल GED क्या ये दोनों सेम है भाई? आप देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इतना और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो दो लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अपन ने इसको नाम नहीं दिया ना, तो इसको ये लिखना पड़ेगा। तो एंगल X जो है वो एंगल GED के बराबर है, GED टोटल। तो एंगल X की वैल्यू भी उतनी हो गई जितनी GED की वैल्यू थी, और GED की कितनी थी 126 डिग्री। X भी आ गया। अब रह गया Y। अब अपने को पता है ना कि x प्लस वाई जो है वो कितना है 128 डिग्री। तो x कितना है 126 प्लस 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 कितना हो गया 54 डिग्री। ठीक है, डन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST। PQ जो लाइन है वो ST के पैरेलल है। आपको PQ लाइन
पूरी नहीं दिख रही होगी, मैं इसको अगर थोड़ा बढ़ा लूं, इसको भी आगे बढ़ा लूं और एसटी लाइन को भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लाइन को आप आगे पीछे तो बढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपकी जो पी क्यू लाइन है वो एस टी के क्या है भैया, पैरेलल है। उसके बाद कहता है एंगल पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर आपका ये रहा। फिर उसके बाद आपके पास एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी ये रहा। क्यू आर एस एंगल निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। एक लाइन लूंगा जो आर से पास करेगी और पी क्यू के पैरेलल है। लेट इसको नाम अपन दे देते हैं ए बी। ए बी passes through R and parallel to PQ। अब एक बात बताओ भाई, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल है एस टी के। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है एस टी के। ये तीनों लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि ए बी पैरेलल पी क्यू और एस टी भी पैरेलल पी क्यू, तो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तीनों लाइन जो दिख रही हैं आपकी पैरेलल है। मुझे निकालना है एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल। इतने एंगल को, इस एंगल को मैं इसे 1, इसे 2, इसे 3 कह देता हूं। मुझे एंगल 2 पता करना है। ये है एंगल 2 जो मुझे पता करना है। तब एक बात बताओ, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री भाई, क्योंकि अगर आपकी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हो गए। तो एंगल 1 जो है वो आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली 3 प्लस 130, एंगल 3 प्लस 130 डिग्री, इसका सम भी कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर है। एंगल 1 आपका 70 है, एंगल 2 पता नहीं, एंगल 3 आपका 50 है। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 आपके पास कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस फिगर ए बी is parallel to CD given angle APQ. Angle APQ, this angle is 50 degree. Angle PRD is 127 degree. X और Y पता करना है। ठीक है, एंगल X और Y। तो अब एक बात बताइए भैया, एंगल X इज इक्वल टू एंगल APQ। X और APQ सेम है, क्यों है, क्योंकि ये एंगल दोनों क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देख लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल x की वैल्यू तो पता चल गई बहुत जल्दी, बिना टेंशन के, काम खत्म। तो ये तो हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, आपका ये जो टोटल है ये फुल, ये कितना बन रहा है, टोटल 180 डिग्री होता है ना। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, एंगल पी आर क्यू प्लस 127 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी आर क्यू और ये 127 दोनों का सम, तो एंगल पी आर क्यू मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू जो है वो मेरे पास कितना बच गया, 43 डिग्री। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर मैं इसे z कह देता हूं तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कितना हो गया, 180 डिग्री भाई। अबे ट्रायंगल के एंगल का सम, x आपका कितना है 50, y पता नहीं, z कितना है अभी निकाला था, ये z ही है। पी आर के वो एंगल 43 डिग्री इज इक्वल टू
180 डिग्री, तो ये आपका हो गया 180 माइनस 93, तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 77 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 6, PQ एक मिरर है, RS एक मिरर है, एक रे ऑफ लाइट आई बी पॉइंट पर PQ को टकराई, वापिस चली गई, वापिस जाते जाते RS मिरर को भी टकराई, फिर वापिस चली गई। कह रहा प्रूव करके बताओ कि आपका जो ये AB है और जो CD है ये पैरेलल है। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज करना पड़ेगा, जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, साइंस में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये एंगल 1 और 2 लेट कर लेता हूं, इसको यहां भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये एंगल 3 और 4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो पक्का हो गया ना कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि लाइट आई टकराई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, वापस गई तो एंगल ऑफ कोइंसिडेंस हो गया, ये लाइन जा रही है, लाइट जा रही है, फिर टकराई, तो इस मिरर के लिए 3 जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है वो है 2 इज इक्वल टू 3। एंगल 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सेम है। एंगल 2 और 3 क्यों सेम है? क्योंकि एंगल 2 और 3 क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ डबल कर लेता हूं, और फिर इसको अगर मैं 2 + 2 और इसे मैं 3 + 3 कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एंगल 2 की जगह मैं एक एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख लेता हूं और एक एंगल 3 की जगह मैं एंगल 4 लिख लेता हूं। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 क्या है, सेम है, 3 और 4 भी सेम है। तो 1 + 2 जो एंगल है वो एंगल कौन सा हो गया, ABC। 3 + 4 जो एंगल है वो एंगल कौन सा है, BCD। तो एंगल ABC और BCD अगर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो नाउ दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।